बोली सतगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीरचौरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सद्गुरु ज्ञान चेतना ओपन करने के लिए ही हर वाणी में हर भजन में बताते हैं, क्योंकि जीवन जो है हमारा कोई भी एक समान नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है। उसी को कबीर साहब ने भजन के माध्यम से बताया है। सब दिन हो तो न एक समाना, साधु भाई सब दिन हो तो न एक समाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात आसमाना। तो जीवन का चक्र जो है चलता बदलता रहता है, इसलिए कोई भी समय आदमी का एक समान नहीं होता। मैंने लास्ट की कड़ी पहले बोल दिया। एक दिन राजा हरिचंद गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिचंद गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गए निशाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भया, दशरथ जय परवाना, दशरथ जय परवाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भिलनी लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन चिता जले महरगट पर, धुआं जात आसमाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, ये पद है निर्वाणा। अरे जो इद पद का अर्थ लगावे, हो नरहर बलवाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। तो सद्गुरु कबीर साहेब उदाहरण के माध्यम से इस भजन में बताते कि सब दिन एक समान नहीं होता है। एक दिन राजा हरिचंद था, उसके घर सोना चांदी हीरा मोती भरे थे, नौकर चाकर सब थे, पूरी अपने क्षेत्र का राजा था। लेकिन समय की परिस्थिति आई, किसी ने छल कपट से या उससे राज्य दान ले लिया, और लेने के बाद वो उसको दूसरे के घर नौकरी करनी पड़ी। नौकरी भी उसके घर, डोम के घर, और उसको नौकरी भी ऐसी मिली जो
बनारस में आप हरिचंद घाट गए होंगे, जहाँ मुर्दे जलते हैं। उसी मुर्दों की रखाई और उससे टैक्स लेने की उसकी नौकरी लगी थी। उसके बदले में उसको भोजन मिलता था। और उसकी पत्नी भी अब दूसरे के घर झाड़ू पोंछा करती थी, तो उसको बदले में उसको भोजन मिलता था। तो समय का चक्र कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तो समय का चक्र बदला। कुछ समय बाद उसके बेटे का भी शरीर छूट गया। वो देह संस्कार करने के लिए काशी में हरिचंद घाट पर लेके आई। तो उसने कहा कि ये आपका बेटा, मेरे पास पैसा नहीं, इसका देह संस्कार करना है। तो राजा ने कहा, हरिचंद ने, भाई मैं जानता हूँ तुम मेरी पत्नी हो, मेरा बेटा है, लेकिन मैं इस समय किसी का नौकर हूँ और मैं अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता। मेरे मालिक ने कहा कि जो कर देगा उसी का शरीर को जगह देना। तो तारा के पास उस समय कोई भी संपत्ति नहीं थी, केवल उसके शरीर पर एक साड़ी थी। उसने उसी साड़ी से कुछ भाग फाड़ कर में दे दिया, टैक्स। तो उसने अपने उस संस्कार करने के लिए जगह दिया। इस समय की परिस्थिति हुई, भगवान प्रकट हुए, बच्चा भी जीवित हो गया, उसका राजपाट भी मिल गया। तो कहने का मतलब है कि राजा, जैसे राजा हरिचंद, उसको राजा हरिचंद भी कहते हैं, सत्यवादी राजा हरिचंद भी कहते हैं। उसने सत्य के लिए सब कुछ गंवा दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। इसलिए आज उसका नाम इतिहास में अजर अमर है। और उसके नाम से बनारस में हरिचंद घाट भी बना। लोग दूर दूर से जब आते हैं, हरिचंद घाट कौन सा, उसको देखना है। जहाँ शरीर सेवा जलाते हैं आदमी, उसी को हरिचंद घाट कहते हैं। वहाँ हर समय मुर्दे जलते रहते हैं। उसी का नाम राजा हरिचंद घाट है। राजा चले गए, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सत्य की टेक नहीं छोड़ी। राजपाट छूट गया, धन संपत्ति छूट गए, बच्चा पत्नी सब त्याग दिया, लेकिन सत्य को नहीं त्यागा। इसलिए आज उनका नाम अमर है। और दूसरी वाणी में सतगुरु समझाते हैं, एक दिन राजा रामचंद्र चढ़े जात विमाना, एक दिन उनको वनवास भया, दशरथ तजे परवाना। क्योंकि जब वो अपने माता पिता के आदेश के अनुसार राजा रामचंद्र भगवान जब वनवास को जा रहे थे, तो राजा दशरथ उस समय वियोग में प्राण त्याग रहा था। क्यों त्याग रहा था, उसके पीछे भी एक कथा है। क्योंकि राजा दशरथ ने शाम के संग शिकार खेलने गया था। तो जो श्रवण था अपने माता पिता को चार धाम यात्रा लेके जा रहा था। क्यों लेके जा रहा था? क्योंकि उसकी पत्नी भी चालू दिमाग की थी। एक ही पतीली में, एक ही हांडी में दो मुख बनाए थे उसने। एक में नमकीन भात बनाती थी, एक में मीठी खीर बनाती थी। अपने पति को मीठी खीर देती थी और सास ससुर को नमकीन खीर देती थी। तो उनके पिता सोचे, भाई हमारे घर में इतनी गाय हैं, तो दूध हो रहा, फिर भी नमकीन खीर क्यों? ऐसा सोचते रहे। फिर उन्होंने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, अपने घर में दूध नहीं हो रहा क्या? कि दूध तो रोज़ हो रहा, कि हम तो रोज़ नमकीन खीर खा रहे हैं। तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं तो रोज़ मीठी खीर खा रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो गया, इनको नमकीन खीर दे रही है। लेकिन वो शांत रहा, उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन को भोजन करने के लिए बैठा, तो पति को मीठी खीर परसी और अपने सास ससुर को नमकीन खीर परसी। तो उसने जब थाली चेंज की,
तो उसे पता चला कि पिताजी माताजी ठीक कह रहे हैं, मेरी पत्नी ही गड़बड़ करती है। तो उसने पत्नी से कुछ कहा नहीं, अपने माता पिता को साथ लेके, भाई अब इन्होंने बहुत दुख उठाया, मुझे आज पता चला है, अब इनको, अंधे तो थे ही वो बेचारे, कि उनको भगवान के दर्शन करा दें। तो वो अपने माता पिता को अयोध्या से चले दर्शन कराने। तो शाम का समय हुआ, पानी की प्यास लगी उनके माता पिता को। जब पानी भरने के लिए सरवण नदी के किनारे गया, तो इधर से दशरथ शिकार खेलने गया। शाम का समय हो गया था, पूरा उसको पता भी नहीं चल पाया। उसने जैसे पानी की छप छप हुई, उसके संकेत के अनुसार उसको तीर चलाया। तीर चला, जो शब्द भेदी तीर कहते हैं। तो उसके श्रवण के लगा, जब श्रवण के तीर लगा तो चिल्लाया, हाय राम, या मनुष्य की आवाज़ में। तो उसने देखा भाई ये तो शेर नहीं कि मनुष्य की आवाज़ लग रही है। तो दशरथ फिर दूसरे घूम के गया, तो उसने देखा भाई ये तो मानुष है। उसने पूछा भाई तू कौन है? उसने पूरा पता बताया कि श्रवण जो था उन्हीं का भांजा था। शांता दशरथ की बहन थी, जो किसी कारण उसको वन में संत जी से सेवा कर साथ विवाह कर दिया था। कोई ऐसी दुर्घटना थी, समाज को नहीं बता सकते। तो वो अंधा था, भाई चलो भाई रहो, कोई बात नहीं, भोजन पानी बनाएगी, अपने खाएगी रहेगी, हमें क्या। तो उसने कहा भाई मेरा तो जीवन अब यहीं तक था श्रवण ने, अब मैं जीवित नहीं रह सकता, लेकिन ये पानी मेरे माता पिता को जाकर पिला देना। दशरथ पानी लेके गया, वो पानी दहा कि आप पानी पी लीजिए। तो उन्होंने, माता पिता ने श्रवण के सोचा कि ये आवाज़ तो हमारे बेटे की नहीं है, कि भाई तू कौन? कि श्रवण वहाँ आराम कर रहा है, उन्होंने मुझे भेजा कि ये पानी मेरे माता पिता को पिला दिए जब तक मैं आ रहा हूँ। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा भाई तू पहले अपना नाम बता, कि मैं दशरथ हूँ, कि हमारे बेटे को क्या हुआ, सत्य बात बता। तो उसने बताया कि मेरे सब्जी शिकार खेलने के लिए शाम को आया था, नदी के दूसरी पार था मैंने शेर को समझकर तीर चलाया, लेकिन वो श्रवण के लग गया, उससे शरीर छूट गया उसका, और मैं उनका हत्यारा हूँ। तो श्रवण के माता पिता ने वहाँ उनको श्राप दिया कि जिस बेटे के वियोग में आज हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, जा तेरा भी एक दिन ऐसा ही आएगा। तो श्रवण के माता पिता ने अपने बेटे के वियोग में प्राण त्याग दिए, पानी नहीं पिया। तो वही परिस्थिति आई कर्म भोग, जब दशरथ, चारों बेटों में से कोई बेटा घर नहीं था, राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, वन 14 साल के लिए, और भरत और शत्रुघ्न वो अपने ननिहाल में थे। लेकिन उस बात को केवल दशरथ ही जानते थे। तो वो उस समय विलाप कर रहे थे कि मैंने भी गलत किया था, आज मेरे चारों बेटों में से कोई नहीं। तो उसी वियोग में राजा दशरथ का शरीर छूटा, और राम को भी वहाँ कर्म भोग मिला। राम ने भी जब विष मोहिनी के चक्कर में स्वयंवर हुआ था, तो नारद मुनि के मन में भी आया कि मैं भी विवाह कर लूँ। तो विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से कहा भाई मुझे थोड़ा जवान और सुंदर बना दीजिए। तो विष्णु भगवान ने उनको सुंदर न बना के कपि का रूप दे दिया, जिसको बंदर कहते हैं, वो बुजुर्ग सा बना दिया। अब जब विष सुंदरी अब जयमाला लेकर गई कि जिसके गले में माला डाली उसके शादी हो जाएगी, तो नारद जी इधर बैठे, जब विष सुंदरी इधर से गई विष मोहिनी, तो नारद जी के गले में माला नहीं डाली,
तो उस वजह से इसका ध्यान हट गया, तो फिर वो उधर जाकर बैठ गए, उधर से घूम गए तो उधर से भी निकल गई, 4 जगह बैठे। इतने में फिर पूरी सभा हंसने लगी। वो विष्णु जी के गले में जाकर विष मोहिनी ने माला डाल दी। हंसने लगे तो उन्होंने पूछा भाई कारण क्या है, सब लोग मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने पूछा या पानी में जाके अपना चेहरा देखा, तो क्रोध में आने के नारद मुनि जी ने विष्णु भगवान को वहाँ श्राप दिया कि जिस पत्नी के वियोग में आज मेरा यहाँ मजाक बना है, जब तेरा भी एक दिन आएगा ऐसा, तू भी पत्नी के वियोग में बन बन घूमेगा और तेरा मजाक बनाएंगे। तो उस कर्म दंड का भोग प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान को पृथ्वी पे आना पड़ा। सीता को रावण उठा के ले गया, वो बन बन उनको घूमना पड़ा। तो दूर उसमें फिर तीसरे में कह रहे हैं, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भिलनी लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही वाना। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान थे, तो उनके सामने कोई टिकता नहीं था, जो आता था वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। युद्ध समाप्त हुआ और राज तिलक हुआ युधिष्ठिर का। और जब पांचों भाई जब गांव में अपनी राज्य में घूमने के लिए गए तो लोग उनको गाली दे रहे थे। माता अपने बेटे के वियोग में उनको गाली दे रही थी, बहन अपने भाई के वियोग में गाली दे रही थी, पत्नी अपने पति के वियोग में गाली दे रही थी, और बच्चे अपने माता पिता के या भाई के, जिसके जो घर से चला गया उसको याद करके उनको मन में गाली दे रहे थे। कुछ लोग जोर से बोल रहे जो वो सुन सकें। तो काफ़ी उनके मन में चिंतित हुआ कि हमने अपने एक राजपाट के लिए इतने सारे वो पाप कर लिए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो जितनी भी महिला हैं उनको हस्तिनापुर छोड़ के ले जाइए। तो अर्जुन उनको हस्तिनापुर लेके जा रहे थे, पहले दिल्ली कोई हस्तिनापुर बोलते थे। तो बीच में आदिवासियों का जंगल पड़ा, तो आदिवासी लोगों ने उन स्त्रियों को छीन लिया, वहाँ अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। तो एक दिन बालक गोद में खेलता है, बड़ा होता है, फिर धीरे जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर छूटता है, कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई जल प्रवाह कर देता और धुआं आसमान चला जाता है। हमारे जो बॉडी के 5 तत्व हैं अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। कहत कभी सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा, जो इस पद का अर्थ लगावे होनर हार बलवाना। सद्गुरु कहते हैं भाई कर्म भोग से दशरथ को भी भरना पड़ा, राम जी को भी भरना पड़ा, और तो इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को नहीं सताना चाहिए। कबीर साहब का कहने का और समझाने का उद्देश्य ये है, बड़े बड़े राजा महाराजा इनको भगवान मानते हैं, उन्होंने भी अपने कर्म भोग को भोगना पड़ा। तो इसलिए हमारे जीवन में भी अगर हमने भी जो कर्म किए हैं, अगर पूर्ण रूप से सद्गुरु की शरण में चले जाएंगे तो हमारे वो कर्म भोग खत्म हो जाएंगे। और त्रिगुणी भक्ति करेंगे तो त्रिगुणी भक्ति में हमारे जो कर्म भोग हैं खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान को भी, राम को भी भगना पड़ा। राम ने बाली को छिपके मारा, जब कृष्ण अवतार में आए तो उसी बाली बहेलिया बना, द्वारका में जाके उनके तीर मारा, पैर में आर पार हो गया, कैंसर हो गया, उसी में उनका शरीर सड़ के छूटा। लेकिन जो पूर्ण रूप से गुरु के शरण में आ जाता है, सद्गुरु की शरण में आ जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि गुरु जो है
माया से दूर ले जाते हैं, सद्गुरु से मिला देते हैं। इसलिए हमारे जो पाप हैं खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर हम नहीं संभलेंगे, सद्गुरु की शरण में आकर सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त कर गुरु मार्ग पर चलकर अपने आप पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि दर्पण में मुझको देखिए, कभी ना हो चित भंग, गुरु के वचन संत की सेवा, चढ़े सवाया रंग। जैसे ये दर्पण आईना लगा है, इस पर अगर हम मिट्टी लगा दें तो चेहरा नहीं देख सकते ना। और चेहरा देखेंगे तो इसको सफा करना पड़ेगा, हमारे चेहरे पे क्या क्या लगा है। तो उसको कबीर साहब कहते हैं कि दर्पण में मुख देखिए, कभी न हो चित्त भंग। तो दर्पण कबीर साहब कौन सा दर्पण बताते हैं? सत्य रूपी दर्पण, सेवा रूपी दर्पण, भक्ति रूपी दर्पण, करुणा रूपी दर्पण। इसमें अपने आप को देखते रहेंगे तो हमारा चित्त कभी भंग नहीं होगा, यानी विकारों में नहीं जाएगा। गुरु के वचन संत की सेवा, चढ़े सवाया रंग। गुरु के वचन मानेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे। कोई भी साधु संत दीन दुखी घर पर आता है, उसको भोजन पानी खिला देंगे तो हमारी भक्ति बढ़ती रहेगी। तो इसलिए अपने मन को हर समय पढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान रूपी दर्पण में अपने मन को हमेशा देखते रहिए तो हमारा मन जो है कभी भंग नहीं होगा। मन में हमेशा शीतलता बनी ही रहेगी, और शीतलता बनी रहेगी तो हमारे हृदय में भी शीतलता रहेगी। हर किसी के प्रति करुणा, प्रेम, स्नेह, भक्ति, सेवा ये हर समय बने रहेंगे। इसलिए अपने मन पर हमेशा निरंतर करते रहिए, क्योंकि मन है कहीं भी जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा सो ही जाएगा। हम यहाँ बैठे हैं, मन हमारा मगहर चला गया, वो हम ही नहीं जाएंगे तो कैसे पहुँचेगा। तो कबीर साहब कहते कि मन जाए तो जाने दे, तन से मत जाए। हमारे मन में कोई बुरे विचार आ रहे हैं, अगर हम उठ के नहीं जाएंगे तो बुरा कर्म हम कर ही नहीं पाएंगे। केवल मन सोच रहा ना, हम तन से नहीं जा रहे, इसलिए मन में विचार आ में गलत, तो तन से मत जाइए। मन जा रहा तो जाने दीजिए। इसलिए अपने आप को हमेशा चेतन जागृत बनाए रखिए, जब ही हमारा जीवन धन हो जाएगा। तो उसी को कहते कबीर साहब, सब दिन होत न एक समान। कभी कभी हमारे मन में अच्छे विचार भी आते हैं, कभी कभी बुरे विचार भी आ जाते हैं। जैसे कि हमने मकान बनाया, पीछे नाला है, जब हवा चलेगी तो उसकी दुर्गंध हवा आएगी। और इधर पीछे इस साइड में हमने फूलों के बगीचे लगाए हैं, हवा चलेगी तो फूलों की सुगंध आएगी। तो ऐसे ही हमारे मन में भी कभी कभी गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि हवा है, चलेगी, बॉडी है, स्पर्श करेगी, महसूस करेंगे हवा को सांस के द्वारा। तो इसलिए जीवन में वो हलचल आती है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को चेतन रखने की जरूरत है। हम चेतन रहेंगे, कभी गलती हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन फिर से चलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को फिर से संभालने की कोशिश कीजिए, तो हमारा जीवन
सफलता की ओर चला जाएगा। लेकिन संभालना हमें के ऊपर है। जो भी गुरु हैं, सद्गुरु हैं, संत हैं, माता पिता हैं, हमको सही मार्ग बताएंगे। अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति है केवल रास्ता बताएगा, चलना हम ही को पड़ेगा। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे सीनियर हैं, क्योंकि वो उस रास्ते को देखे हैं, उस समय को परखे हैं, इसलिए वो उस समय की अनुभूति बताते, भाई ऐसा मत कर, इससे तेरा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया है। अभी हम उस अनुभूति में नहीं हैं, तो वो हमको अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि माता पिता हैं, गुरु संत हैं, उन्होंने उस मार्ग को जाना है, पहचाना है, जब ही बता रहे हैं। इसलिए हर समय सत्य की खोज करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो हमारा जीवन और सद्गुरु का संग जल्दी हो जाएगा। जैसे सभी लोग, जैसे सद्गुरु ने कहा कि शब्द की सुन श्रुति का डोरा, ज्ञान की टोवन सर्जन जोरा। शब्द की सुई बनाई है ना। जैसे बाहर कपड़े हम सिलवाते हैं, नहीं सिलवाते हैं, तो सद्गुरु क्या कह रहे हैं? शब्द की सुई, सुरती का डोरा, ज्ञान की टोवन सर्जन जोड़ा। शब्द की सुई लीजिए, ज्ञान का डोरा। तो जब ऐसा हम करेंगे, शब्द की सुरती का डोरा, ज्ञान की टोवन सर्जन जोड़ा, फिर हम अपनी भक्ति को जोड़ते रहेंगे, तो हमारी ज्ञान की गुदरी बढ़ती चली जाएगी। जैसे इसको भी गुदड़ी कहते हैं, बिछाने वाले को, लेकिन सद्गुरु कहते हैं इस ज्ञान गुदरी को सिलिए। शब्द की सुई से, जो गुरु ने शब्द दिया है, वो ज्ञान का डोरा, उससे अपनी भक्ति को ज्ञान की गुदरी से सिलते रहिए, तो हमारी जो भक्ति रूपी गुदरी है 6 फीट तैयार हो जाएगी। फिर उस पर हम आराम से सो सकते हैं, उस पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो यही है कि अपने आप को सद्गुरु के मार्ग पर चलते रहिए, सुमरन करते रहिए, ध्यान करते रहिए, माता पिता दीन दुखी की सेवा करते रहिए, तो हमारी भक्ति बहुत जल्दी प्रकट हो जाएगी। और हमारे जो विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और फिर अनेकों चेतना हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी। जो अनुभूति होती है आदमी को, वो सब होने लगे, ज्ञान की खिड़की खुल जाएंगी। जिसको कहते हैं ना, 7 दीप 9 खंड में, सद्गुरु सत्य कबीर। 7 दीप कौन से हैं और 9 दीप 9 खंड कौन से हैं? इस शरीर में ही है। इनका आंखों से हम अच्छी चीज देखेंगे तो ये दीप है, नाक से अच्छी सुगंध लेंगे, बुरी चीज को नहीं, दूर से दूर हट जाएंगे, तो ये दीप है। क्या हो गए? 4 हो गए। मुख से अच्छी वाणी बोलेंगे, है ना, भजन कीर्तन करेंगे, सुमरन करेंगे, तो ये दीप है, 5 हो गए। और इन कानों से अच्छी बात सुनेंगे, है ना, कथा कीर्तन सत्संग, दीप हो गए। 7 दीप हो गए। 9 खंड। हम बुजुर्ग हो गए या किसी कारण हमारी आँख की लाइट चली गई, तो ये दीप खंड हो गए। नाक है, इस अंदर कोई फोड़ा फुंसी हो गया, बदबू आने लगी, तो ये खंड हो गया। मुख है, मुख के अंदर कैंसर हो गया, तो बदबू आने लगेगी, तो खंड हो गया। कान है, कान में कोई बीमारी हो गई,
या सुनने की क्षमता खत्म हो गई तो एक खंड हो गया। वो 2 खंड हैं, मलमूत्र द्वार, ये 9 खंड हैं। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 7 दीप 9 खंड में सदगुरु सत कबीर। ये जो हम बोल रहे हैं यही सदगुरु सत कबीर है। इसमें इन दीपों में हमको उसको जानना होगा। इसी को 9 द्वार भी कहते हैं, है ना। लेकिन 7 दीप तो इन दीपों से हम सब अच्छे कार्य करेंगे। दीप माने प्रकाशवान, खंड माने जिसका प्रकाश खत्म हो जाए, उसी को तो खंड कहते हैं। अब जैसे ये थाली है, इसमें चटकी आ जा तो एक खंड हो गई ना, और चटकी नहीं है तो ये दीप है। जिसमें कुछ कमी आ जाती है उसी को खंड कहा जाता है। इसलिए हमारे 7 दीपों में कुछ कमी आ जाएंगी, हम गलत बातें सुनेंगे, गलत बात बोलेंगे, गलत बात देखेंगे तो खंडित में चले जाएंगे। इसलिए अपने दीपों को प्रकाशवान बनाना है। इन आँखों से अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें कानों से भजन कीर्तन सत्संग सुनिए, आँखों से गुरु दर्शन कीजिए, सद्गुरु दर्शन कीजिए, माता पिता दर्शन कीजिए, मुख से अच्छी वाणी बोलिए तो दीप हो जाएंगे। और हम किसी को कटु वचन बोलेंगे तो खंड में हो जाएगा। इसलिए अपने दीपों को हमेशा प्रकाशवान बनाए रखिए, तो उसमें सद्गुरु सत कबीर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अपने चेतन राम को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि चेतन राम को जान लिए जभी तो हम किसी को जान सकते हैं। अपने अंदर आत्मा राम को ही जानना, भगवान को जानना है। क्योंकि हम अपनी गलती दुनिया से छिपा सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं छिपा सकते, या छिपा सकते हैं। जब हम अपनी गलती अपने आप से नहीं छिपा सकते तो सद्गुरु से कैसे छिपा लेंगे। जिसको सद्गुरु ने कहा है, मन की जानी दिल की जानी चित्त की जानी चोरी, उस प्रभु से क्या छिपाओगे जिसके हाथ में डोरी। तो सद्गुरु तो हमारे मन की भी जा रहा, चित्त की भी जान रहा, दिल की भी जान रहा, तो उससे हम कैसे छुपा सकते हैं। जिसके हाथ में डोरी, जैसे पतंग होती है, उड़ाने वाले के हाथ में डोरी रहती है, उसको टाइट रख सकता है, ढीली रख सकता है। ऐसी हमारी डोरी भी जो है सद्गुरु के हाथ में। तो हम सद्गुरु से, उस प्रभु से अपने विकार को कैसे छिपा सकते हैं। तो इसलिए उस सद्गुरु से अर्जी विनती किया था, ये सद्गुरु मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं, उनको क्षमा कीजिए और मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। तो इसलिए अपने सतगुरु को अपने आप में, अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिए। सेवा भाव, सुमरन, ध्यान हमेशा करते रहिए तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। और ये चीज़ें छूट जाएंगी तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाइए तो हमारा जीवन कब भी कैसे बीत जाएगा, 50 साल 100 साल पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्हीं को संसार में याद किया जाता है। इसलिए अपने जीवन में 10 रावण को मार दीजिए। एक रावण की कथा सुनाई जाती है लेकिन देखा नहीं है, लोग सुनाते हैं, टीवी में देखते हैं। तो एक रावण हमारे अंदर भी बैठा है
जिसको कहते हैं अहंकार को ही रावण कहते हैं। और उसके 9 भाई और हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरा तेरा, ये मिला के 10 हो गए, दशानंद। उसी को दशानंद कहते हैं ना। तो इसलिए जब हम अपने रावण को भक्ति रूपी राम से मार देंगे तो रावण तो मर जाएगा ना। फिर जब ही तो राजगद्दी मिलेगी। रावण मरने के बाद ही तो अपनी सीता को राम लेके आए। तो इसलिए ही अगर हम अपने अहंकार रूपी रावण को मार देंगे तो हमारी शीतल रूपी जो वो सीता है वो वापसी हम प्राप्त हो जाएगी। शीतलता का नाम ही सीता है ना, क्योंकि सीता को उसके जीवन में इतने दुख मिले, उसने कभी भी अपने पति का विरोध नहीं किया। वहाँ बचपन में थी, माता पिता के घर रही मौज मस्ती से, कम उम्र में शादी हो गई, तुरंत उसको वनवास हो गया। लेकिन उसने अपने पति का या अपने देवर का या अपने सास ससुर का पे कभी कलंक नहीं लगाया। उसने वो शीतलता बनाए रखी। ऐसे ही अगर हम भी अपनी भक्ति रूपी सीता को बनाए रखेंगे और अहंकार रूपी रावण को मार देंगे अपने सत्य भक्ति रूपी राम से, तो हमारी जो शांति या शीतल रूपी सीता है वो वापसी आ जाएगी। तो हम सतगुरु रूपी सिंहासन पर, हमको सतगुरु सिंहासन पर बैठा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको अहंकार रूपी रावण को खत्म करना होगा। जब तक हम अपने अहंकार को, उसके वो 10 भाई हैं, उनको ख़त्म नहीं करेंगे धीरे धीरे, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली बेईमानी, ये 10 रावण हैं, इनको ख़त्म करना होगा। जब ही हम राम की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा राम की। जो आत्मा राम की उपाधि प्राप्त कर लेता है, सतगुरु उसे ही सिंहासन पर बैठा के लेके जाते हैं। और जो रावण के चक्कर में पड़ जाता है वो भैया जंजीरों में बंद के जाता है। इसलिए सतगुरु का मार्ग आप लोगों को मिला है, गुरु का मार्ग मिला है। अपने आप को मुक्त कीजिए और अपने हृदय में हमेशा शीतलता बनाए रखिए। मन में कोई भी हलचल नहीं आए तो हमारी भक्ति में आनंद आता रहेगा और हम विकारों को दूर रखेंगे, अपने घर में आने ही नहीं देंगे, हृदय रूपी मकान में। तो हमारा अंतरात्मा राम हर समय हमको चेतन करता रहता है। हमारी अंतरात्मा जो है हमको बताती रहती है, सबको बताती है ये काम नहीं करना चाहिए, गलत है। लेकिन मन रूपी रावण के चक्कर में वो कर बैठता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, अभी कर ले, भक्ति बाद में कर लेंगे। ऐसा व्यक्ति टाल देता है और अपने मन से वाणी से गलत कार्य कर लेता है। और वहाँ आत्मा रूपी राम रोक रहा है, ऐसा ना बोल, भाई को बुरा लगेगा, माँ को बुरा लगेगा, पत्नी को बुरा लगेगा, पति को बुरा लगेगा। लेकिन रावण रूपी जो मन है वहाँ उसको आगे बढ़ा देता, अरे तुझे पीटा, तू भी 4 गाली दे दे तो वहाँ आदमी बोल देता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। इसमें जब हम अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा अंतर रूपी आत्मा सद्गुरु जो बैठा है वो हमको सलाह देता है।
लेकिन उसकी सलाह को हम सुनते नहीं, सद्गुरु की सलाह को सुनते नहीं, हम काल की सलाह को सुन लेते हैं। इसलिए उस समय हम अपनी वाणी वचन से गलत बोल देते हैं और गलत कर देते हैं। दोनों चीज़ें आदमी के अंदर ही हैं, सद्गुरु भी बैठा है और काल निरंजन भी बैठा है। और जब उसको पहचान लेंगे और हम सत्य की तरफ फोकस करने लगेंगे तो वहाँ हमारा काल निरंजन जो बैठा है वो धीरे धीरे पीछे हटने लगेगा। हटेगा, पीछे जरूर हटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आसपास खड़ा रहेगा। पीछे हट जाएगा, लेकिन जैसे ही आप बुलाएंगे तुरंत आपके सिर पर चढ़ जाएगा, तुरंत आपको अहंकार आ जाएगा और कुछ भी फिर आपस में छोटी सी बात को लेकर बड़ा हंगामा हो जाता है। तो जब हमारे हृदय में सतगुरु बैठा है, वो शीतलता रूपी शांति हमारे हृदय में है, समझने की, सोचने की, विचारने की, तो फिर वो है काल निरंजन रूपी मन जो है कुछ नहीं कर पाएगा। वो जोर अपना लगाएगा, क्योंकि वो वकील है ना काल निरंजन का। जिसका जो वकील है उसका ही केस लड़ेगा ना। सतगुरु हमारा केस लड़ रहे हैं, लेकिन सतगुरु जो हम कह रहे हैं ये पेश कर, वो हम कर ही नहीं रहे, वो वाले कागज हम लगा ही नहीं रहे। और जो काल निरंजन है का वकील है, वो जो कि कागज मांग रहा तुरंत हम लगा देते, तो इसलिए केस हार जाते ना। मन में जो आएगा तुरंत हम मुख से तुरंत बोल देंगे। तो काल निरंजन का तो हम कागज पेश कर रहे हैं ना फटाफट, है ना। तो वही काल निरंजन तो केस जीतेगा ही। और सतगुरु का जो सतगुरु कह रहा भाई ये कागज गलत है, इसको पेश मत कर, ये वाला कर, उसको हम कर नहीं रहे, तो हमारा भाई वकील केस कैसे लड़ेगा? वो तो हारना ही है। और जज तो बैठा है बेचारा, क्या करे, वो तो सबूत के आधार पर केस फाइनल करेगा ना। और जिसके सबूत अच्छे होंगे, गवाह अच्छे होंगे, और जज तो भाई उसी की तरफ फैसला देगा। इसलिए जो धर्मराज बैठा है ना आपका दुश्मन है ना आपका दुश्मन है, वो तो जो आप करेंगे, जो हम करेंगे, उसी का फैसला देगा। वो तो केवल कुर्सी पर बैठा है जज के तरह। उस जैसे हमारे गवाह होंगे वैसा ही वो फैसला देगा। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, सेवा रूपी गवाह बना के रखिए, पक्के, जो किसी रिश्वत देने से झुके ना। और ना तो काल निरंजन तो भैया खरीदने के लिए बैठा ही है, भक्ति को भी खरीदने के लिए बैठा है, सेवा को भी खरीदने के लिए बैठा है। कैसे बैठा? अब गए किसी आश्रम में गए, कि संत के पास गए, गुरु के पास गए, ए गुरु जी हम इतने दिन से भगत हैं, हमारे घर में सुख शांति ना है। तो वहाँ काल निरंजन बैठा भरमाने के लिए कि भक्ति युक्ति कुछ ना होता, ये भक्ति छोड़ो, गुरु भक्ति छोड़ो, शंकर जी का करो। वहाँ 4 लोटा जल चढ़ाना तो काम बन जाएगा। हाँ हाँ, वो तो उसका काम ही है। वो काल निरंजन के दूत हैं। जो व्यक्ति सत्य भक्ति ना देकर असत्य भक्ति का प्रचार कर रहा, सोच लो वो काल के एजेंट है। तो वो लोग काल के एजेंट हैं, उनको आपके भगवान से कोई मतलब नहीं, आपकी भक्ति से कोई मतलब नहीं। वो तो प्रदीप मिश्रा कहता है जितना बड़ा नोट आपके पर्स में हो वही चढ़ाओ,
और अब तो आप 33 करोड़ भगवान को बुला रहे हो, एक एक रुपया दोगे तो भी 33 करोड़ रुपया चढ़ाना पड़ेगा। तो वो तो धन के लिए काम कर रहे हैं, आपकी भक्ति के लिए या आपको भगवान की प्राप्ति होगी उसके लिए वो लोग को काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को सद्गुरु का मार्ग मिला है, गुरु भक्ति मिली है, सरल भक्ति है, कुछ कर्म कांड नहीं करना, कहीं भागना दौड़ना नहीं। इच्छा है तो दीपक जला के आरती कर लो, इच्छा नहीं तो बगैर शांत बैठ कर ध्यान कर लो। सद्गुरु ने इस पर भी कोई पाबंदी नहीं की, बस अपने मन को शुद्ध रखो, जो करूँ सो पूजा। तो ये चीज इसलिए अपने मन पर हमेशा बढ़ावा ना दीजिए। मन को बढ़ावा देना ही काल निरंजन को बढ़ावा देना। मन को दास बनाइए, दास बन जाएगा तो इन्हीं हाथों से हम किसी की सेवा कर सकते हैं, इसी मुख से किसी को बंदगी कर सकते हैं, और इसी हृदय से हम किसी को माफ़ कर सकते हैं। हृदय करुणा पैदा हो सकती है, क्षमा, जहाँ क्षमा है वहीं आप है, जहाँ क्रोध है वहीं काल है। तो सद्गुरु ने तो वाणियों के माध्यम से हम लोगों को सब कुछ बता दिया। हंस बनना है या बगला बनना है या कौवा बनना है, आदमी के ऊपर है। कौवा होता है पूरा काला होता है, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। एक तो वो कौवा है, और एक इंसानों में भी कौवे हैं जो शाकाहारी भोजन भी करते हैं, मांसाहारी भी करते हैं, और छीन के भी खा लेते हैं, बेईमानी करके भी खा लेते हैं। वो काले कौवे के रूप में आ गए। एक बगला भगत होता है, किसी भी परंपरा में भक्त बन गया, भक्ति कर रहा है, और चोरी चुप्पे अपना खा लेता है, पी लेता है, उसे कहते हैं बगला भगत। जैसे बगला सफ़ेद ही होता है, नदी के किनारे चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा, ध्यान लगाए, जैसे मछली निकलेगी तुरंत शिकार कर लेगा। ऐसे ही बगला भगत भी होते हैं जो ध्यान पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चोरी चुप्पे जाके बीड़ी पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं। तो हमको हंस बनना है। हंस जो है किसी का खेत नहीं खाता। हंस जो खड़ा खेत किसी का नहीं खाता, खड़ी फसल हंस नहीं खाता। जो खेत का दाना गिर जाता है उसको चुन के खाता है। वो किसी का हक नहीं खाता। हंस जो है खड़ी फसल किसान की नहीं खाता। जो किसान खेती धान उठा लेता, गेहूँ उठा लेता है, उसके बाद जो ज़मीन पर रह जाता है उसको चुगता है। हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। तो हंस जो दाना चुगता है, तो इसलिए हंस रूपी आत्मा आप लोग बन चुके हैं। भक्ति रूपी दाने खाइए, सेवा रूपी दाने खाइए, सुमरन रूपी दाने खाइए, है ना। इसलिए अपने आप को, जब तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर कहा है। सद्गुरु बीजक में कहते हैं हमारा तन और मन जब एक हो जाएगा तब हंस कबीर कहाएगा। हंस बन जाएगा, फिर सद्गुरु का वो रूप में उसको ले जाएगा। तन और मन दोनों एक, तन भी शुद्ध हमारा और मन भी शुद्ध, तब सद्गुरु का हंस हो जाएगा वो हम जब ही होएंगे जब हर निरंतर
ध्यान भक्ति सेवा में लगे रहेंगे, सतगुरु की वाणी पढ़ते रहेंगे, माता पिता दीन दुखी साधु संत की सेवा करते रहेंगे, तो हमारे हृदय में कभी भी विकार पैदा नहीं होंगे। उन विकारों को जो पूर्ण रूप से हम हंस बन ही जाएंगे तो विकार हमारे हृदय में आएंगे ही नहीं। जब तक आते रहेंगे जब तक हम बगला भगत रहेंगे। देखने में हम सफ़ेद हैं, बगला भी सफ़ेद होता, हंस भी सफ़ेद होता, लेकिन दोनों का क्रम का अंतर है। तो इसलिए जब हंस बन जाएंगे तो बगला रूपी जो भेष हमारा खुद ही छूट जाएगा। इसलिए सत्य रूपी मोती चुगते रहिए, भक्ति रूपी मोती चुगते रहिए, सेवा रूपी मोती चुगते रहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अच्छा, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वर धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।